बातें हो रही हैं और तो समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हम भी खड़े होके इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि इल्ज़ाम लगा के आगे बढ़ें और कल का इंतज़ार करें कि कल फिर कोई वाक़या हो और कल हम फिर इल्ज़ाम लगाएं और इस तरह ये किस्सा 50 साल से चलता रहे। हमें कब आई ओपनर मिलेगा? आज खुशकिस्मती कहूं या बदकिस्मती कहूं कि एपीएस के बच्चों को अगर बलूचिस्तान में मारा जा रहा है तो जिनकी हुकूमत है, बदकिस्मती से जब एपीएस के बच्चों को पेशावर में बेदर्दी कत्ल किया तो इन्हीं की हुकूमत थी। हमें सर अफसोस है और पाकिस्तान के हर कोने में अगर खुशदार में हमारे बच्चे शहीद होते हैं हमारा दिल दुखता है, अगर वज़ीरिस्तान में हमारे बच्चे शहीद होते हैं हमारा दिल दुखता है, अगर पंजाब में, पिंडी में, सिंध में, हर जगह बच्चे शहीद होते हैं तो इंसानियत के नाते हैं, इंसान है, दिल है और दिल दुखेगा। एक तवक्को ये है कि हमारे साथ वज़ीरिस्तान के बच्चों पे भी अगर आज जिस तरह ख़ास आपने ये दिन खुशदार के उन शहीदों के लिए वक़फ़ किया तो क्या मेरे वज़ीरिस्तान के जो 4 नन्हे मुन्ने बच्चे शहीद हुए हैं, जो आज तक हमें ये भी नहीं पता कि ड्रोन में मरे हैं, बम में मरे हैं, अफ़गानिस्तान वालों ने मारा है, हिंदुस्तान वालों ने मारा है, किसने मारा है हमें ये भी नहीं पता, तो क्या चेयरमैन साहब अच्छा ना हो कि एक दिन हम इसी तरह उन वज़ीरिस्तान के 4 शोहदा को भी वक़फ़ करें और कितना मज़ा आए कि पूरे पाकिस्तान के मेरे भाई, अगर वो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं या पुख्तनख्वा के हैं, वो वज़ीरिस्तान के बच्चों का केस भी उठाएं। सर, वी नीड टू स्टॉप इट। अगर एपीएस पेशावर, अगर मेरे चाचा थोड़ा ध्यान दे दे, अगर एपीएस पेशावर के बाद जो बेहतरीन कारनामा आप लोगों ने किया था, तमाम मुल्क को लाके एक जगह पे बैठा के तमाम मुल्क को एक नेशनल एक्शन प्लान दिया था जो कि एक बेहतरीन कागज का टुकड़ा है, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? अगर 250, 300, 400 बच्चों की शहादत होने के बाद पूरा पाकिस्तान मिल बैठ के एक पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी पे अमल नहीं होता तो ये वाकये होते रहेंगे। अगर उस पॉलिसी पे अमल ना होना इन पॉलिसियों तक हमें पहुंचा रहे तो जिन्होंने उस पॉलिसी पे अमल नहीं किया, क्या हुकूमत उनसे पूछेगी? जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर रिकंसिलिएशन किया, क्या उन अफसरान से पूछा जाएगा कि नहीं? बस कहते हैं गलती है, हो गई, अब रजीम चेंज है, अब आगे बढ़ेंगे। सर, मुझे टाइम देंगे, बहुत लाजमी बात है। आई एम सॉरी, मैं दे रहा हूं मगर चूंकि एवरीबॉडी इज नहीं सर, बस मैं इंशाल्लाह 10-12 मिनट में अपनी बात वाइंड अप करूंगा। आप 5 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं तो 10-12 मिनट में वाइंड अप करूंगा सर। और इधर हुई है सर 25-25 मिनट आज फिर बात हुई है। ये जारी रहेगा सर, एक बिजनेस करेंगे उसके बाद जारी रहेगा। सर, हमें इन मसाइल को 2 अतराफ से देखना होगा, 2 जावियों से देखना होगा। एक पाकिस्तान का अंदरूनी जाविया और एक पाकिस्तान को बाहर ममालिक से खतरा। पाकिस्तान का अंदरूनी जाविया देखना है तो सर हमें पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान पे मनोवन अमल करना होगा। पाकिस्तान के अंदर देखना है तो हर दहशतगर्द, जिस तरह मेरे भाई आका शाहजेब दुरानी साहब ने कहा कि गुड और बैड, मैं थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूं। कोई आता है वो कहते हैं भाई ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, ऑन रिकॉर्ड ये बातें हुई हैं। दूसरा आते हैं वो कहते नहीं हमारे डिजास्टर है। हम 50 साल में ये भी तयन नहीं कर सके कि क्या ये लोग हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स है कि नहीं हमारे डिजास्टर्स है। आज तक ये वजाहत नहीं है। आज भी गुड है, बैड है और सब कुछ चल रहा है।
मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आईन पे मनोवन अमल हो, शिकायतों की बात होती है, दहशतगर्दाना अमल की आड़ में आप लोगों के शिकायतों को छुपा नहीं सकते। इधर लोगों की शिकायत हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौमें रह रही हैं जो आज भी अमन की तलबगार है। अब ये अमन हमें कौन देगा? ये अमन हमें अमेरिका देगा? ये अमन हमें सऊदी अरब देगा या नहीं? ये अमन हमें अपना दिफाई इदारा देगा। पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम सर इन प्रॉक्सी वॉर से बेजार आ चुके हैं। हमारे हर घर में शहीद, हर गली में शहीद। इन प्रॉक्सी वॉर्स में हमें क्या मिला? क्या पाकिस्तान आज ये फैसला करने को तैयार है कि 50 साल प्रॉक्सी वॉर हुआ, उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया? सर, जो लोगों के असल किले हैं उनको पूरा करना होगा। आपको पाकिस्तान में अमन लाना होगा। पाकिस्तान का मसला वाहिद और वाहिद सफा और शफाफ जमहूरियत में है। जब तक अवाम को अवाम का ताकत नहीं मिलेगा, ये मसाइल हल नहीं होंगे। और सर, मरहम पट्टी ये ना बोले, नहीं, सूबाई खुद मुख्तारी पे यकीन लाए। 18th अमेंडमेंट, वो 18th अमेंडमेंट जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और तमाम तर सियासी पार्टियों के माबैन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना और फिर वो मुतफिका तौर पे कामयाब हुआ और आईन पाकिस्तान का हिस्सा बना। उस आईन पे क्यों अमल नहीं हो रहा? आज भी वफाक में 50-50, 55-60 वजारतें क्या कर रही है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री वफाक में क्या कर रही है? बाबा, हम बार बार कहते हैं सिंधी का अपना सकाफत है, बलोच का अपना सकाफत है, पंजाब का अपना सकाफत है, पुख्तून का अपना सकाफत है। क्यों आपने जबरदस्ती सबको बंद किया हुआ है? लिहाजा पाकिस्तान के अंदर आइन पे मुकम्मल मनोवन अमल, अमन, जमहूरियत और सूबाई खुद मुख्तारी। पाकिस्तान के बाहर सर हमें निकल आना होगा। ये जो मफरूजों में हम घुस चुके हैं, आंखें खोलो। जंग फायदा नहीं लाती। पाकिस्तान के बाहर हमें डिप्लोमेसी करनी होगी। हमें एक अमन का झंडा उठाना होगा और मजबूरन सबसे उठवाना होगा। हमें मरहम पट्टियां करनी होंगी। हमें हिंदुस्तान से गिले हैं, हिंदुस्तान को हमसे गिले हैं। हमें अफगानिस्तान से गिले हैं, अफगानिस्तान को हमसे गिले हैं। हमें ईरान से गिले हैं, ईरान को हमसे गिले हैं। क्यों ना सब अक्रॉस द टेबल बैठ के ये गिले खत्म करके इस पूरे खित्ते को एक अमन का खित्ता बना के यूरोपीय ममालिक की तरह एक तिजारती मरकज बना के आगे बढ़ाएं।